नमस्कार मित्रों, हमारे पड़ोस पाकिस्तान में इस समय अननोन गनमैन्स का कहर बरस रहा है। पिछले कुछ समय से ये अननोन गनमैन्स पाकिस्तान के आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं और ये सारे आतंकवादी जो मारे जा रहे हैं ये भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। यानी इनमें से हर एक आतंकवादी भारत में किसी न किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने में शामिल था। तो अब तक 2021 से लेकर 2023 के बीच में 20 आतंकवादियों को इन अननोन गनमैन्स ने मार दिया है। किसी को सिंध में मारा, तो किसी को बलूचिस्तान में, किसी को कराची में, तो किसी को इस्लामाबाद में। यानी पाकिस्तान का अब कोई भी कोना इन अननोन गनमैन से सुरक्षित नहीं है। कोई भी आतंकवादी या पाकिस्तान के किसी भी कोने में छिपा हो, अब वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। अभी कल ही खबर आई कि जो दाऊद इब्राहिम है उसको किसी ने पॉइजन दे दिया। इसके पीछे भी अननोन गनमैन्स का हाथ बताया गया। हालांकि ये खबर पक्की है या अफवाह है ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब कोई भी आतंकवादी, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, कोई भी अब सेफ नहीं है। आज नहीं मरे तो कल मर सकते हैं, क्योंकि जो अननोन गनमैन है वो इस तरीके से पाकिस्तान में हावी है कि पाकिस्तान के आतंकवादी सांस नहीं ले पा रहे हैं इनकी वजह से 2021 से लेकर 2023 के बीच में 20 बड़े आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि अब तक कौन कौन से आतंकवादी मारे गए और इन आतंकवादियों को मारने का सिलसिला किस महीने से या किस साल से शुरू हुआ। तो चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। पाकिस्तान में अननोन गनमैन के खौफ की शुरुआत जून 2021 में होती है। जून 2021 में पाकिस्तान के शहर लाहौर के जौहर टाउन इलाके में एक कार में बम धमाका होता है। ये कार हाफिज सईद की थी। इस हमले में हाफिज सईद तो बच जाता है, लेकिन उसके 4 सहयोगी मारे जाते हैं। फिर इस घटना के बाद जो अननोन गनमैन से वो पाकिस्तान में कहर बरसाने लगते हैं धीरे धीरे, और पाकिस्तान के कोने कोने से आतंकवादियों को ढूंढकर मारने लगते हैं। तो फिर यहाँ से उन अननोन गनमैन के खौफ की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि जो 2021 से लेकर 2023 के बीच में 20 आतंकवादी मारे गए वो कौन थे और किस संगठन से जुड़े थे। तो चलिए अब उनकी एक एक करके बात करते हैं। पहला बड़ा आतंकवादी मार्च 2022 में कराची में मारा गया। इसका नाम मिस्त्री जाहिद इब्राहिम था। यह दिसंबर 1999 में नेपाल से एक भारतीय यात्री विमान की हाईजैकिंग में शामिल था, तो इसको मार दिया गया कराची में। फिर 20 फरवरी 2023 को रावलपिंडी में एक आतंकवादी मारा गया। इसका नाम बशीर अहमद था। यह हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। फिर इसके बाद तारीख 26 फरवरी स्थान कराची, यहाँ पर एक आतंकवादी मारा गया जिसका नाम था खालिद रजा। ये अलबद्र का कमांडर था। यह भारत के खिलाफ जिहाद फैलाने के लिए दोषी था। फिर 3 मार्च 2023 को सईद नूर नामक एक आतंकवादी मारा गया। ये इस्लामिक स्टेट खुरासान कमांडर था। जम्मू कश्मीर में हमले के लिए आतंकी भर्ती करता था ये। फिर इसके बाद अगस्त 2023 में सिंध में मुल्ला सरदार हुसैन नामक एक आतंकवादी मारा गया। ये जमातुद दावा का कमांडर था। फिर इसके बाद सितंबर 2023 में 3 बड़े आतंकवादी मारे गए। पहला रियाद अहमद, यह पीओके में मार दिया गया। दूसरा जो मारा गया वो मौलाना जियाउर रहमान था, ये कराची में मारा गया। तीसरा मुफ्ती कासिर फारूकी था, ये लश्कर तैयबा का कमांडर था, इसको मार दिया गया। तो सितंबर में 3 मरे। फिर इसके बाद अक्टूबर में शाहिद लतीफ मारा गया, जो 2016 के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। फिर अक्टूबर में ही दाऊद मलिक मारा गया वजीरिस्तान में। फिर 5 नवंबर 2023 को ख्वाजा शाहिद मारा गया, ये लश्कर तैयबा का कमांडर था। 9 नवंबर 2023 को अकरम खान मारा गया, ये भी लश्कर तैयबा का कमांडर था। फिर 13 नवंबर 2023 को मौलाना रहीम उल्लाह तारिक मारा गया। 3 दिसंबर 2023 को हंजला अदनान मारा गया, यह भी पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था और बीएसएफ के कानवाई में हमले करने का भी मास्टरमाइंड था। और 4 दिसंबर को वो 26/11 का आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड जो साजिद मीर था उसको भी जेल में पॉइजन दे दिया गया था, वो भी मारा गया था। तो ये कुछ आतंकवादी हैं जो मारे गए 2021 से लेकर 2023 के बीच में। ये जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान की आर्मी की प्रोटेक्शन में मारे गए हैं। यानी पाकिस्तान की आर्मी इनकी सुरक्षा कर रही थी, बावजूद इसके अननोन गनमैन ने इनको घुस के मार दिया। किसी को घर में, तो किसी को सड़क में, तो किसी को बाजार में। यानी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई भी इन आतंकवादियों की रक्षा नहीं कर पा रही है। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान इस मार की वजह से ना तो ठीक ढंग से रो पा रहा है, ना तो ठीक ढंग से शिकायत ही कर पा रहा है।
पाकिस्तान हालांकि दबे शब्दों में जरूर कहता है कि भारत मरवा रहा है इन आतंकवादियों को, लेकिन अगर वो भारत के खिलाफ कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा तो फिर दुनिया के सामने उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि ये आतंकवादी हमारे देश में पलते रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर FATF का शिकंजा कसा रहता है। इस वजह से पाकिस्तान तो सबके सामने कहता आया है कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। तो जब कोई आतंकवादी नहीं है तो तुम्हारे यहाँ फिर आतंकवादी मारे क्यों जा रहे हैं? तो पाकिस्तान इससे बचने के लिए इनको सिविलियंस कहता है, तो इसीलिए वो खुलकर भारत के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पा रहा है ऑफिशियल रूप से। तो मित्रों, कुल मिलाकर बात ऐसी है कि अब ये जितने आतंकवादी हैं ये ढेर हो रहे हैं, भारत के दुश्मन ढेर हो रहे हैं, चाहे जैसे ढेर हो। तो अब ये अननोन गनमैन्स कौन है, कहां से आए हैं, जहां से भी आए हैं, जो भी हो, ये भारत के दुश्मनों को ढेर कर रहे हैं। इस बात की खुशी भारतवासियों को है। तो मित्रों, ये कुछ अननोन गनमैन से जुड़ी और पाकिस्तान में हो रही इन घटनाओं के बारे में बात आपसे करनी थी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।